Welcome aspirants. Once again we are back with our Prelims PYQ series. So let's start. This YouTube series is for all the PYQs of our prelims sections, especially the PYQs here are covered from 1979 to 2024. Means 45 years के PYQs हम आपके यहाँ पे cover कर रहे हैं. And all these would be theme wise, subject wise. ठीक है. And today's theme would be the resources. Same question you can attempt on our PYQ portals. Link is also given in the description. And for all about other than this, we are also giving the GS complementary notes. तो जो स्टूडेंट्स चाहते हो हमारे जीएस कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स को एक्सेस करना, फॉर योर इन्फॉर्मेशन वैलिडेशन करना अपने नोट्स में, वो हमारे नोट्स जाके ले सकते हैं इन द लिंक गिवन बिलो. लेट्स स्टार्ट. टुडेज थीम इज अबाउट रिसोर्सेज. ये पार्ट है ज्योग्राफी का एंड हियर पीवाईक्यूज आर फ्रॉम 1979 टू 2024. लेट्स मूव अहेड. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स पोजेस ऑयल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल लोकेशन. सिंपल आंसर है इसका आसाम. एंड आसाम, यू नो दैट आसाम अराकन बेसिन which is popular for oil resources. और यहाँ पे sedimentary rocks होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत अच्छा oil resource मिलता है. इसके अलावा नाहरकाटिया is a famous oil basin here और ये बहुत ही पुराना है. And दिग्बॉय is also the another oil field that is famous in Assam. और आसाम ज्यादातर oil field के लिए अगर बात करते हैं तो दिग्बॉय का ही नाम आता है. मेघालय के लिए तो you know that limestone and coal is famous. अपार्ट फ्रॉम इट केरला को तो हम ऑयल रिसोर्सेज के लिए नहीं बोल सकते. यहाँ पे तो हमें जो मिलते हैं सैंड माइनरल्स मिलते हैं जैसे कि थोरियम, यूरेनियम एंड ऑयल. नागालैंड आल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ मिनरल ऑयल रिसोर्सेज बट वहां पे वो बहुत ही माइनर है. ठीक है, तो माइनर रिसोर्स होने की वजह से यहाँ नागालैंड में इतने ऑयल रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं. प्लस नागालैंड इज ऑल्सो फेसिंग सम एजिटेशन फ्रॉम द लोकल्स का हमेशा वहाँ एजिटेशन रहा है जिसकी वजह से ऑयल रिसोर्सेज वेल डेवलप्ड भी नहीं हो पाए. ओके, सो आंसर इज सी, दैट इज आसाम. Next question is question number 2. Khetri, Kolar, Sindhi and Jharia are associated with whom? तो कुछ ऑप्शंस दिए हैं नीचे. Khetri is known as the copper belt of India और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इसको मैनेज कर रहा है. वहीं नेक्स्ट इज कोलर गोल्डफील्ड्स. केजीएफ मूवी आप सभी ने देखी होगी. केजीएफ मूवी, दैट इज कोलर गोल्डफील्ड्स and here substantial gold mining activity is being going on. And the kolar golds are famous all over the world for their purity. Sindri is in Jharkhand और Sindri जो है famous है आपका fertilizers के लिए and it is operated by Fertilizers Corporation of India. And Sindri fertilization plant has also played a very important role in the green revolution also. ठीक है, recently भी अगर आप देखें तो Sindri is also started producing neem coated urea. ठीक है, ये भी आपका न्यूज में था. एंड झारिया इज ऑल्सो द कोल फील्ड दैट इज फेमस इन झारखंड. और ऐसा बताया जाता है कि इनफेमसली झारिया जो कोल फील्ड है वहां अंडरग्राउंड कोल फायर्स चल रहा है पिछले 100 साल से. हालांकि बोला नहीं चाहिए लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ऊपर से देखने में बहुत खूबसूरत लगता है बट लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल आर बर्निंग देयर. ठीक है, तो बेटर ऑप्शन वुड बी द कॉपर फॉर खेतरी, गोल्ड फॉर कॉलर एंड फर्टिलाइजर सिंदरी एंड द कोल इज फॉर झारिया. ओके, now move on to the next slide. This is UPSC Prelims PYQ series from 1979 to 2024 जिसमें हम आपको PYQs करा रहे हैं 45 years के. प्लस सेम क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑन PYQ पोर्टल. आप उसको जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं. थीम वाइज कराए जाएंगे यहाँ पे सारे टॉपिक्स, रिसोर्सेज, एनवायरमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, इस तरह से थीम वाइज चलेंगी. और क्लास नोट्स मैंने बताया कि आपको ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट इज Let's see what is PSP program. PSP is a Prelims Support Program और ये ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो एस्पायर कर रहे हैं 2025 के प्रीलिम्स में अपीयर होने के लिए. तो लुक एट व्हाट ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ इट. वन इज प्रैक्टिस टेस्ट एंड एनालिसिस शीट, जहां वी आर प्रोवाइडिंग अ प्रैक्टिस टेस्ट एंड प्रॉपर एनालिसिस शीट, जहां पे आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि और अपने आप में सोच पाएंगे कि कितने क्वेश्चन मैंने ठीक किए हैं, कितने क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं और कितने क्वेश्चन में मैंने गेस लगाया था और वो भी ठीक हुए. तो इससे आपको पता लगेगा कि मेरी गेसिंग पावर कितनी स्ट्रांग है और मैं कैसे जो है मतलब आगे चल के अपीयर करूंगा पेपर के अंदर और कैसा जो है मुझे करना चाहिए. नेक्स्ट इज मैराथन सेशंस होंगे जिसमें आप लोगों के साथ हम लोग बैठेंगे और हम लोग अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल दीज क्वेश्चंस वी विल डिस्कस मोर फैक्ट्स रिगार्डिंग द टॉपिक्स. ठीक है, ये भी थीम वाइज होगा. ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, हिस्ट्री एंड ऑल. बुक रीडिंग सेशंस विल आल्सो बी डन इन दिस. क्योंकि बुक में क्या होता है कि कभी कभी स्टूडेंट्स आर रीडिंग एवरीथिंग व्हाट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ देयर आईज, सो डोंट डू दैट.
यू नीड टू बी स्मार्ट while रीडिंग द बुक्स, हम ये बताएंगे आपको यहाँ पे। नेक्स्ट इज रिवीजन सेशंस, रिवीजन सेशंस होंगे इसमें, जिसमें जो आपने पढ़ा है पहले पुराना सारा, दैट ऑल हैज टू बी रिवाइज वंस अगेन। सेक्शनल टेस्ट मींस सेक्शनल टेस्ट होंगे सेक्शनल वाइज, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ठीक है, इन द प्रीलिम्स मोड। नेक्स्ट इज फुल लेंथ टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट इज completely similar to the mock test that students use to appear in the UPSC examination। UPSC examination की तर्ज पे ही होंगे ये भी, ठीक है। यूपीएससी मिक्स टेस्ट, यूपीएससी मिक्स टेस्ट क्या है कि वी हैव कंपाइल्ड द क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट यूपीएससी एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पे सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन के क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें वी आर टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द सीडीएस, वी आर टेकिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम सीएपीएफ, ठीक है, ताकि यू हैव एन आइडिया कि हाउ टू डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। Next is CSAT support. Those students who are facing some difficulty, who do not have a background of mathematics and who are facing some difficulty in logical questioning, they can get a support for CSAT. Current affair revision होगा पूरा का पूरा 1 साल का, 24 to 25 तक का, and test discussion होंगे, obviously अगर टेस्ट होंगे तो उसके डिस्कशन होंगे ही होंगे। पर्सनलाइज मेंटरशिप होगी 1-to-1, जहां आप अपने मेंटर्स के साथ 1-to-1 बात कर सकते हैं, और इफ यू हैव एनी डाउट ओवर एनी ऑफ द टॉपिक यू कैन क्लैरिफाई देम। प्रयास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसे हिंदी में टेस्ट सीरीज भी बोलते हैं नॉर्मली यूजुअल लैंग्वेज में, ये टेस्ट सीरीज होंगी, और ये सब स्टार्ट होने वाला है हमारा प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम फ्रॉम 9th of December 2024। सो प्लीज एनरोल करें इसके लिए, और क्यों एनरोल करें वो मैं बताता हूँ, क्योंकि 45% ऑफ द एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द प्रीलिम्स इन 2024। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ एनरोल किया था उनमें से 45% ने प्रीलिम्स 2024 को क्रैक किया है। 50% ऑफ द क्वेश्चन द प्रीलिम को डायरेक्ट हिट फ्रॉम पीएसपी। लास्ट ईयर भी हमने पीएसपी प्रोग्राम किया था, और 50% ऑफ क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में पूछे गए वो सारे के सारे हमारे पीएसपी से कहीं ना कहीं मैच होते हैं। ये आपका अटेम्प्ट करने से ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ने से स्पेशली आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस एज वेल एज बूस्ट योर एक्यूरेसी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग: कोरबा, रानीगंज, कल्पक्कम, हरिद्वार। Okay, and on the other side there is atomic power plant, heavy electricals, coal mines, aluminium, iron and steel. तो फर्स्ट इज कोरबा। कोरबा एक सिटी है इन छत्तीसगढ़ दैट इज फेमस फॉर एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील, ठीक है। रानीगंज, रानीगंज इज ऑल्सो फेमस फॉर कोल फील्ड्स एंड इट इज इन वेस्ट बंगाल। कल्पक्कम, कल्पक्कम इज फेमस इन तमिलनाडु एंड इट इज नोन फॉर द फर्स्ट इंडिजिनियस एटॉमिक पावर प्लांट दैट वाज कंस्ट्रक्टेड लॉन्ग बैक अगो so that we can improve our indigenous power and reduce our reliance on the fossil fuels, ठीक है। तो कल्पक्कम हो गया। हरिद्वार, हरिद्वार जो है आपका फेमस है फॉर भेल, यू नो, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एंड द मेन टास्क ऑफ द भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इज टू मेक द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स दैट कुड बी यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड पावर जनरेशन। तो इसको हम मैच करेंगे ये, तो राइट आंसर वुड बी द 4, 3, 1 and 2, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। मैच द कॉलम्स। ऑन द लिस्ट 1 वी हैव गिवन some of the industries, and on the second on the right hand side there are some places. First is pottery, second is bangles, wooden carving, silk. Places में आता है आपका फिरोजाबाद, त्रिवेंद्रम, भागलपुर एंड मिर्जापुर। पॉटरी, पॉटरी जो है बेसिकली इलाहाबाद के एरिया में बहुत ज्यादा फेमस है, तो और ये मिर्जापुर जो है वहीं उसके पास में ही है। दैट्स व्हाई pottery is matched with Mirzapur, क्योंकि मिर्जापुर is known for the various types of potteries, traditionally बहुत ही फेमस है। बैंगल, बैंगल सिटी बोलते हैं फिरोजाबाद, फिरोजाबाद एक टाउन है which is called as the बैंगल सिटी, सो डायरेक्ट मैच होगा इसका। नेक्स्ट इज वुडन कार्विंग्स। वुडन कार्विंग्स में क्या है कि वुडन कार्विंग्स ऑफ त्रिवेंद्रम आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनफैक्ट वहां पे जो डेकोरेटिव पर्पस है वो इसी के लिए, डेकोरेटिव पर्पस के लिए वुडन कार्विंग्स की जाती हैं, दैट वुड बी त्रिवेंद्रम। Last one is silk. Silk is very famous in Bihar, especially the kind of silk that is famous in Bihar is Tassar silk, and that is produced and exported globally all over the world. तो silk जो है आपका भागलपुर होगा, that is a city in Bihar. तो right option would be 4, 1 and 2, 3. That is option number 1. ठीक है, move on करते हैं अपने next question पर, that is Nariman. Narimanam oil field is located in Mahanadi Delta, Krishna Delta, Kaveri Delta और Godavari Delta. Yes, Kaveri Delta, that is the delta that is lying on the east coast near Tamil Nadu and is extending into the Bay of Bengal. Famous है अपना sedimentary basins के लिए because this area is known to accumulate and having the concentration of sedimentary basins for over a long period of time. और sedimentary जहाँ पे आ जाता है, sedimentary rocks जहाँ पे आ जाते हैं, वहीं आपका हमें oil और natural gas मिलने लगता है, ठीक है। ये हो गया महानदी डेल्टा, that is famous, ओडिशा में आता है। Apart from it, Krishna is in Andhra and Godavari Delta is also on the Andhra. Fine.
तो नरीमन ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन कावेरी डेल्टा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर मेटल्स लाइक गोल्ड एंड कॉपर मोस्टली फाउंड. ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे इसके अंदर. ओल्ड इग्नियस रॉक्स, ओल्ड मेटामॉर्फिक, ओल्ड सेडिमेंट्री एंड न्यू मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओल्ड इग्नियस रॉक्स में ये नहीं होगा, क्योंकि इग्नियस रॉक्स आर बेसिकली नोन फॉर बेसिक मिनरल्स लाइक आयरन मिल जाएगा यहाँ पे, अल्यूमिनियम मिल जाएगा. You know the igneous rocks that are formed by the cooling and solidification of lava or magma. नेक्स्ट इज सेडिमेंट्री. सेडिमेंट्री भी नहीं होगा, बिकॉज सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, मैंने पीछे भी बताया आपको कि ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब चीजें ज्यादा मिलती हैं. वी डोंट गेट द प्रीशियस मेटल्स एंड गोल्ड एंड कॉपर आर द प्रीशियस वंस. अब जो कंफ्यूजन होगी स्टूडेंट को, वो होगी दैट वुड बी बिटवीन ओल्ड मेटामॉर्फिक एंड न्यू मेटामॉर्फिक. देखो, मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म व्हेन दे अंडरगो द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर. ठीक है, तो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर. एंड न्यू मेटामॉर्फिक रॉक्स, so new metamorphic rocks would not have gone through the sufficient time. They would not get the sufficient time to have gone through the tremendous amount of heat and pressure. But old metamorphic को काफी लंबा टाइम हो गया है, तो वहां heat and pressure available रहा होगा, and that has led to the concentration of valuable minerals within the veins and deposits. ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन वुड बी द ओल्ड मेटामॉर्फिक. ठीक, फाइन, फिक्स हो गया. नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेवेंथ वन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच. इडुकी थर्मल पावर स्टेशन, सबारीगिरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, घाटप्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. इडुक्की थर्मल पावर स्टेशन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इडुक्की फेमस है थर्मल पावर स्टेशन के लिए, बट इट इज फेमस फॉर द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एंड इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर पेरियार. ठीक है, अगर फर्स्ट वन गलत हो गया तो ऑब्वियसली नाउ यू कैन एलिमिनेट, फर्स्ट वन इज आउट एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन. ठीक है, ये मान लेते हैं, ये रह गया. फिर भी सबारीगिरा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, Sabarikira hydroelectric project, this is right. Sabarikira is a hydroelectric project that is built on the river Pamba. Fine. ये हो गया. घाटप्रभा, घाटप्रभा is a irrigation project. Yes, घाटप्रभा is a irrigation project. True, that has been constructed to address the problems that are related to irrigation. And Ramganga is a multi-purpose project which has been developed a long way back ago to address the problems of flood, irrigation, power. ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर द रीजनल डेवलपमेंट. तो ये जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर ये प्रिपेयर करेंगे कहीं, तो याद रखें कि रीजनल डेवलपमेंट भी एक कंपोनेंट होता है ज्योग्राफी का. तो बेस्ट आंसर वुड बी द ऑप्शन ए, दैट इज सेवेंथ वन. लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ये क्वेश्चन नंबर 8. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स. ऑन द वन साइड दे हैव गिवन मिनरल्स एंड अदर साइड द टिपिकल एरिया ऑफ अकरेंस. ठीक है, वन साइड इज कोल, गोल्ड, मिका एंड मैंगनीज. तो कोल कहाँ मैच होगा, अगर हम देखें तो भंडारा, करणपुर, हट्टी, नेल्लोर. करणपुर कोल फील्ड्स. ठीक है, करणपुर कोल फील्ड्स जो है बहुत ही फेमस है इन आंध्र प्रदेश. एंड गोल्ड इज फेमस फॉर हुट्टी गोल्ड माइंस. हुट्टी गोल्ड माइंस आर फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ माइनिंग एक्टिविटी इज गोइंग ऑन. गोल्ड को जोड़ दो हुट्टी से. मिका इज यूज्ड टू फाउंड इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड मिका इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द इंसुलेटिंग इंडस्ट्रीज. ठीक है, इंसुलेटिंग इंडस्ट्रीज में होगा. मैंगनीज इज फाउंड इन भंडारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, एंड मैंगनीज इज आल्सो अ कंपोनेंट एंड रॉ मटेरियल फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. सो बेस्ट ऑप्शन वुड बी A2, B3, C4 एंड D1. ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. Consider the following statements. Damodar Valley Corporation is the first multi-purpose river valley project of independent India. And Damodar Valley Corporation includes thermal and gas power stations. ठीक है, yes, the statement 1 is right because it is the first multi-purpose river valley project of independent India and it was developed in the year 1948, inspired by Tennis Valley Authority of USA. ठीक है, यूएस में देखा था तो उसी को देख के ये इंस्पायर हुए थे and it was the first. Basically the purpose behind it was to address flood, irrigation and other problems that were occurring in that area. और हाँ, obviously regional development component तो आप डाल ही सकते हैं कि regional development is also one of the major ideas behind the Damodar Valley Corporation, the first multi-purpose river valley project of independent India. Damodar Valley Corporation includes thermal and gas power stations. Yes, this is true. अगर present की बात करूं तो ये true है. अभी के हालात में थर्मल भी ऑपरेशनल है, हाइड्रो भी ऑपरेशनल है एंड गैस भी ऑपरेशनल है. बट व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड वे बैक, एट दैट टाइम द गैस पावर स्टेशंस वर नॉट ऑपरेशनल. तो अगर उस वक्त उस दौर में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो एट दैट टाइम द स्टेटमेंट 1 वुड बी करेक्ट. बट करेंटली अगर आज ये क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू मार्क द ऑप्शन नंबर 2 इज आल्सो करेक्ट
थर्मल आपका बोकारो में है, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन है। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए मैथोन डैम के बारे में सुना होगा आपने, मैथोन पंचेट, दीज आर फेमस फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, ठीक है। एंड गैस पावर स्टेशन इज ऑल्सो बिकम ऑपरेशनल नाउ। फाइन। So next question would be this. Question number 10 about the assertion and reason. Assertion is child continues to be an important producer of copper in the world, and the reason is child is endowed with the world's largest deposit of porphyry copper. Yes, it's true. Child is the largest important producer of copper in the world. In fact, the data says that the child accounts for 27% of global production of copper. ठीक है, ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कॉपर जो है 27% है। एंड चाइल्ड इज एंडोर्ड विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ प्रोफाइरी कॉपर। यस, प्रोफाइरी कॉपर है, ये बात सच है। एंड प्रोफाइरी कॉपर आर दोज कॉपर दैट आर फाउंड इन द ग्रेनाइटिक डिपॉजिट्स। ग्रेनाइटिक डिपॉजिट्स में जो मिलते हैं उनको हम प्रोफाइरी कॉपर बोलते हैं, ये भी वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। एंड असर्शन एंड रीजन के उसमें एक और स्टेटमेंट होती है कि वेदर इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस, R is the correct explanation of A. Means reason is the correct explanation of A. So option A would be correct here. Next question is this one. In which one of the following states are Namchik, Nampuk coalfields located? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश है इसका आंसर। एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन ओनली व्हेन यू हैव अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशंस। इसलिए कहते हैं कि लोकेशंस का एक इंपॉर्टेंट बन जाता है पूरा का पूरा प्रिपरेशन करने की स्ट्रैटेजी में। आपको लोकेशंस देखनी चाहिए, क्योंकि लोकेशंस जो है पूछता रहता है यूपीएससी बार बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम, केरला मोनाजाइट सैंड्स कंटेन यूरेनियम। ठीक है, टू स्टेटमेंट दी गई हैं। करेक्ट आंसर इज इंडिया डज नॉट हैव, ये तो गलत ही होगा। इंडिया हैव द डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम स्पेशली ऑन द सैंड्स दैट आर नियर द केरला एंड द तमिलनाडु, उसको बोलते हैं मोनाजाइट सैंड्स, ठीक है। तो वहां पे हमें थोरियम है। केरला मोनाजाइट कंटेन्स यूरेनियम। यस, it is true because केरला का जो मोनाजाइट सैंड है that not only contains the uranium, that contains both uranium as well as thorium, both are available there. So you can say that the option number 2 is correct, that is 2 is correct, ठीक है। So this is how we are going to continue our this series of YouTube, where we are going to cover all the PYQs of last 45 years. So be in touch with us, please watch our videos, like them and subscribing them. Before end this video, I want to share this pro mentor tip कि how to focus and how to prepare your resource section. First is you need to be aware of all the types and distribution of resources in India. Other is that resource distribution knowledge should not be only confined to India, but you should be aware of the fact कि where all these resources are available in the across the world. Next is important is exploration extraction techniques, क्योंकि पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि समटाइम दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन अबाउट एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स या एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स, तो उसके बारे में भी कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। ये यू शुड नो कि अगर किसी रिसोर्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, तो दैट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट इट कैन बी आस्क्ड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर। नेक्स्ट इज आई वुड शेयर one thing, that be specific, not a generalist while preparing for the UPSC examination. Okay, so prelims PSP support program is going to be started from 9th of December 2024. So please join the program and get full use of it, get full benefits out of it. Thank you, and thank you. Have a nice day.